गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, कल आपको बताया गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया था। आज हम इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं डायग्राम, आपको वायरस का एक डायग्राम दिखाया गया है। ये वायरस होते हैं, इस तरह से ये दिखाई देते हैं, ठीक है। और आप नीचे पैराग्राफ आप देख रहे हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव में आपसे ये कहा जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो हम आपको बताते हैं कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, आपको पता है कि सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो हमारी चारों तरफ होते हैं, ठीक है, हर समय हमारे पास होते हैं, आसपास हवा में होते हैं। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये किस तरह से हमारे आसपास होते हैं और कैसे हम इनको अनुभूति इनकी कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु है वो एक लिंगी होता है। सिंगल सेल का मतलब होता है एक लिंगी। ओके, तो ये बैक्टीरिया में, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और कुछ एल्गी हो गए और प्रोटोजोआ हो गया, ये सारे में पाए जाते हैं। ये सारे एक लिंगी होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल का मतलब होता है जो जिनकी बॉडी एक सेल से बनी हो, उन्हें हम सिंगल सेल कहते हैं, एक लिंगी, ठीक है। और देखिए मल्टी सेलुलर क्या होता है कि कुछ एल्गी और फंजाई ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल्स से उनकी बॉडी बनी हुई होती है, उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ओके, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए, हम हर प्रकार के इन्वायरमेंट में, वातावरण में रहते हैं। कभी आप देखें, कभी ठंडा क्लाइमेट होता है, कभी बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और कभी स्प्रिंग, बसंत का, बरसात का, ठीक है, और डिजर्ट, कभी मार्सी लैंड हो जाती है। तो इस प्रकार के इन्वायरमेंट हमारे आसपास होते हैं। तो दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो आपको कल हमने बताया भी था, आज भी बता देते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये मनुष्य और जानवरों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये फ्री होके लिविंग करते हैं, फ्री होके रहते हैं, ठीक है, दूसरे के ऊपर रहते हैं। जैसे पैरासाइट हो गए, ठीक है, उनके ऊपर ये फ्रीली रहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो सूक्ष्म जीवाणु, और हम अपने बारे में बात करते हैं, मनुष्यों के बारे में। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, और इनका जो रोल होता है, इनका जो प्ले होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। ये बहुत ही बेनिफिट होते हैं हमारे लिए। जैसे आपको बताएं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ देते हैं। देखिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में हम आप पढ़ते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको वेरियस पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप जनरली आप देखे होंगे कि घर में दूध से दही का जम जाना, ठीक है, इसमें आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है। और ब्रेड एंड केक, आपका ब्रेड बनता है और केक बनता है, उसका जो फ्लोर होता है उसको जो है रख दिया जाता है, और वो जब क्या कहते हैं, रात भर रखा रहता है तो उसमें क्या होते हैं कि बैक्टीरिया अटैक करते हैं, और जो भी उसका मीठा पदार्थ होता है वो उसे खट्टे में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद जब हम केक को या ब्रेड को बनाते हैं तो अच्छा स्पंजी अच्छे से फुला हुआ बनता है, ठीक है। जैसे हम दही की बात करते हैं तो दही को देखो, जब दूध को हम रख देते हैं रात भर, ठीक है, उसमें नींबू डाल देते हैं या फिर हम थोड़ा सा कर्ड मिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है दूध का जो मीठा पदार्थ होता है वो खा जाता है, और इससे क्या होता है कि दूध का थक्का बनना शुरू हो जाता है। और जब हम दही को टेस्ट करते हैं तो वो दही हमें खट्टी फील होती है, ठीक है, खट्टा खाने में लगता है और टेस्टी भी लगता है। ये क्या होते हैं, ये यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। अब देखिए आपको बताया गया है कि कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्लीनिंग का काम करते हैं, जैसे हमारे वातावरण को साफ़ सफाई करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ें, आपका सब्जी हुआ, ठीक है, सब्जी के छिलके हुए या जानवरों के फीसेस वगैरह हुए, वो सब क्या होते हैं कि सड़ जाते हैं। तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उन्हें ज़मीन के अंदर मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो फिर से मिट्टी बन जाता है और वहाँ का जो लैंड होता है वो फर्टाइल हो जाता है, उर्वरक हो जाता है। और वहाँ पे जो हार्मलेस होते हैं, जो हानिकारक होते हैं चीज़ें, उन्हें बैक्टीरिया खा जाते हैं और ज़मीन को अच्छा बना देते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये यूज़फुल होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हमें जो है मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है उनको बनाने में, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, माइक्रोब्स कुछ ऐसे होते हैं जो सॉइल को फर्टिलिटी करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, इनमें इस्तेमाल किया जाए। अब हम आप बात कर लेते हैं किस तरह कर्ड बनता है और ब्रेड बनता है, ठीक है। आपको 7th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि बैक्टीरिया जो होता है ये किस तरह दूध से दही बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो कर्ड जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। और आपको पता है उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, उस बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस, जो दूध के मीठे पदार्थ को खाता है, दही को थक्का जमाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस ये प्रमोट करते हैं और फिर फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं कर्ड को, ठीक है, दही को बनाते हैं। और इनका जो मल्टीपल होता है, जो ये कई चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दूध को कन्वर्ट करते हैं दही में, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया कुछ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पनीर बनाना हुआ तो पनीर को बनाने में दूध को थक्का बनाना है तब पनीर बनेगा, ठीक है। अचार बनाने में ये कई फूड आइटम हैं, जैसे आपको पता है कि सूजी का रवा जो बनाते हैं हम, इडली डोसा, ये सारी चीज़ें बनाने में इसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लाभदायक होते हैं। और इनकी हेल्प से हम फर्मेंटेशन करते हैं राइस का और इडली या डोसा बनाते हैं। तो अगर ये फर्मेंट हो जाता है अच्छे से तो हमारा इडली और डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पंजी बनता है। ओके, आगे हम बात करते हैं आपका ईस्ट के बारे में। आपको कल बताया था कि ईस्ट जो होता है ये भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ईस्ट क्या करता है, देखिए ईस्ट जो होता है ये रिप्रोड्यूस करता है, और जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। और इनका जो गैस निकलता है, बबल्स निकलते हैं, वो उस जगह को बबल्स, ये बैलून को वहाँ पे फुल कर देते हैं, ठीक है। और इनका इस्तेमाल जो है बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, मेकिंग ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, पेस्ट्रीज और केक बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुछ इनके कमर्शियल यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, देख लेते हैं क्या है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल, इनका जो इस्तेमाल है बहुत बड़े पैमाने पे होता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। आप देखे होंगे कि जहाँ पे वाइन बनता है, एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसे बोलते हैं सिरका, विनेगर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे बनती हैं उन फैक्ट्रियों में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट इज़ यूजफुल कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का इस्तेमाल हम ज़्यादातर एल्कोहल के प्रोडक्शन में या वाइन के प्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रो ऑन नेचर शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, जूसेस। देखिए इनका इस्तेमाल जब हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नेचुरली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसमें, जैसे आपका चीनी हो गया, ठीक है। चीनी को हम ग्रेन करते हैं, ग्रेन के साथ मिक्स करते हैं, जैसे बार्ली में मिक्स कर दिया, ठीक है, व्हीट आपका गेहूं में, चावल में,
और कुछ ड्राई फ्रूट या जूसेस में मिक्स करके हम तैयार करते हैं आपका वाइन या अल्कोहल, ठीक है। तो ये कमर्शियल यूज़ हो गया आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। अभी हमने आपको बताया कि फेर्मेंटेशन क्या है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, फेर्मेंटेशन ये एक प्रोसेस होता है। टीसीजे स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। यह एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं शुगर को अल्कोहल में, और यही अल्कोहल जो है जब कन्वर्ट हो जाता है तो फेर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक है। फेर्मेंटेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया लुईस पास्चर ने 1857 में, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने स्मेल किया अल्कोहल को और शुगर के साथ इन्हें कन्वर्ट भी किया और अल्कोहल को ईस्ट के साथ मिक्स किया, तब इन्होंने इस प्रोसेस को फेर्मेंटेशन कहा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ मेडिसिनल यूज़ हैं, जिसमें आपका आता है कि व्हेन एवर यू फॉल इल, जब आप कभी बीमार हो जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। तब डॉक्टर क्या करता है, आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है। अब आप कहेंगे एंटीबायोटिक टैबलेट्स, एंटीबायोटिक क्या होता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक आपको टैबलेट या इंजेक्शन देता है, तो उसमें आप सुनेंगे एक एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन है, ये मुख्य स्रोत होता है मेडिसिन का। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं मेडिसिन में, ये जो बीमारी होती है ये जो बीमारी होती है आपकी, किसी भी चीज़ की बीमारी हो जिसमें आपको एंटीबायोटिक लगाया जाता है, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, उस बीमारी को वहाँ पे किल करता है या स्टॉप करता है, उनकी ग्रोथ को, उस बैक्टीरिया को या वायरस को वहाँ पे वो ख़त्म करता है, या उनकी ग्रोथ को बिल्कुल इंक्रीज़ कर देता है, ख़त्म कर देता है, बिल्कुल कम करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे बीमारियाँ जो होती हैं वो सही होने लगती हैं। और इनका इस्तेमाल हम ये जब क्या कहते हैं आपका एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक मेडिसिन होता है, ठीक है, जिसे हम हर दवाइयों के साथ लगा देते हैं, जिससे जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठीक होने लगते हैं, ठीक है। और दीज डे आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। और आप जानते हैं कि इन दिनों क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया और फंजाई के जो प्रोडक्शन होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, उनको बनाता है। और इसमें आपको कुछ एंटीबायोटिक के हम नाम भी बताते हैं, जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रामाइसिन हो गया, ठीक है, एंड आपका यूरोमाइसिन हो गया। ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं हम अदर दवा के साथ कर देते हैं, जिससे जो है बहुत जल्दी से रिकवरी होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्क किया था, ठीक है, कार्य किया था उन्होंने कल्चरल ऑफ डिजीज़। वहाँ पे जो उनका जो कल्चर था, वहाँ की जो डिजीज़ेस थी उनके ऊपर उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने बैक्टीरिया को सडनली पाया और उस पर छोटी सी ग्रीन मोल्ड उस पर डाल के और उन्होंने उसको कैप्चर करके प्लेट में रखा। और जब उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिवेंटेड होता है, बहुत ही जल्दी वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट आप जानते हैं कि इट आल्सो किल्ड, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया को भी मारता है, बहुत सारी बैक्टीरिया को। जैसे आपको पता है कि समुद्र में बहुत सारे फ़िश होते हैं, छोटी बड़ी, तो बड़ी फ़िश क्या करती है, छोटी फ़िश को खा जाती है। उसी तरह बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो घातक बैक्टीरिया को मारते हैं और हमारी बॉडी के जो डिजीज़ होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया आपको बताएं कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनसफुल होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो हम
पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया था 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको कल अपलोड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।